हेलो हाँ, ये नौजवान है या बच्चे हैं उछल रहे हैं, देखो माशाअल्लाह आपकी ख्वाहिशों का एहतराम किया जाएगा, मगर आपके सब मेहमान हैं, लिहाजा आप नूरानी सल्लल्लाहु को सुन रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चे, ये नौजवान ऐसा उछल उछल कर कहते रहे थे कि महसूस हो रहा था कि आज वाकई समुंदर में पहुंचा जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जनाबे मोहम्मद नूरानी सल्लल्लाहु अपने कलाम से नवाज रहे थे, साथ ही साथ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला की शान में शानदार जानदार मनकबत के अशार पढ़कर ये बता रहे थे, ये समझा रहे थे। माशाअल्लाह हमें देखो माशाअल्लाह, इस वक्त हमसे खूबसूरत कोई नहीं है माशाअल्लाह। बिल्कुल इधर देखिए ताकि महसूस हो जाए कि आप जलसे में बैठे हैं। नूरानी सल्लल्लाहु ख्वाजा गरीब नवाज की शान में मनकबत पढ़ रहा था तो ये बता रहा था कि सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा। अरे ताकत के भी बलबूते ईमान न बदला जाएगा। और दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। आप देख रहे हैं उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला मौजूद है मिंबर रसूल पर। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब क़िबला माशाअल्लाह मैं उस्ताद जामिया हनफिया गौसिया तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ ठीक उन्हीं के बाजू में हद पे करे इल्म अदब हज़रत अल्लामा कारी करीमुज़्ज़मा साहब क़िबला उस्ताद जामिया हनफिया गौसिया वो भी तशरीफ फरमा है। आज की बज़्म मोहब्बत के सदर इजलास मंबई इखलास तय करे इल्म अदब गुलामे शहीदुल मिनन हज़रत अल्लामा शरीफुल हसन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आज उनकी सदारत में इस महफिल पाक का इनकाद किया गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस जरूरत ये है कि जो बोला जाए आप उछले नहीं, उछल कर न होते आप जो है तो बातें, बल्कि बैठे रहे, बैठे ही बैठे अपने इश्क का इजहार करें, सिर्फ हाथों को उठाए आप खड़े न हो तो अच्छा है। महफिल का अदब जो है मलहूज जो है तो अदब बरकरार रखे, ऐसा न हो कि आप उछल कर ये तमाशा गा नहीं है, उछल कर दाद मत दे। जितने भी नौजवान बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं नौजवान हैं, उछलना ये ठीक नहीं है। सिर्फ हाथ उठाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा आप अपने जज्बात को ऐसा न करें कि जो है तो अदब बेअदब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदब के साथ सादो तहसीन से नवाजे, खड़ा न हो, जहाँ बैठे हैं वहीं से ऐसे हाथ उठा दे माशाअल्लाह। एक मजमा पूरा मजमा हाथ उठाकर दिखा दे और या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह, बस इसी तरह हाथ उठाएंगे। सुभान अल्लाह। पैदा देखिए उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आप इनके चेहरे की जियारत करें, शेर समात करें कि हर एक पल वो महसूस राहत करेंगे, हर एक पल वो महसूस राहत करेंगे जो नाते शहीदी समात करेंगे। सुभान अल्लाह। हम उलमा की अपने जियारत करेंगे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हम उलमा की अपने जियारत करेंगे, अरे यहीं बैठे बैठे इबादत करेंगे, यहीं बैठे बैठे इबादत करेंगे। और दुआ लेके माँ बाप की घर से निकलो, दुआ लेके माँ बाप की घर से निकलो, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करेंगे, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आइए मैं चाहता हूँ बहुत तेजी के साथ सफर करते हुए आपको थोड़ी देर के लिए मैं खिताबत की तरफ ले चलूँ। खिताबत के लिए हमारे मिंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुहीत साहब क़िबला प्रिंसिपल दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा तशरीफ रखते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल मुहीत साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से सामईन को नवाजे। आइए पूरा मजमा इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सहाबा, जश्ने शाहे उमम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे हज़रत अल्लामा अब्दुल मुहीत साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم يا نور لك الحمد سرمدا صل على نورك المنير وآله أبدا یا نور و یا نورا نور و یا نورا فی کل نور و یا نورا قبل کل نور و یا نورا فوق کل نور لکن نور بیکن نور منکن نور لیکن نور و انتن نور و نور نور و نور علی کل نور وعلى آلہ و صحابہ و بارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حضرات اکرامی آئیے ہم اور آپ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان عالم شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی آج ہم اور آپ جشن شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور آج کی اس بزم پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے دل کو دل تیری محبت نے بنا رکھا ہے دل کو دل تیری محبت نے بنا رکھا ہے ورنہ اس ذرہ ناچیز میں کیا رکھا ہے حضرات گرامی بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو سمجھنا ہو اور جائزہ لینا ہو تو پہلے آپ اپنی زندگی کو دیکھیں اپنے عناصر حیات کا جائزہ لیں پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اور کیسا ہے پروردگار عالم کا یہ نظام ہے یہ اس کی سنت جاریہ ہے اس کی پھیلی ہوئی فطرت اور تخلیق کی ہوئی فطری کائنات اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس چیز کو اتنا ہی زیادہ آسان اور سہل فرما دیا ہے جس چیز کو انسان کو جتنی زیادہ ضرورت تھی انسان کو کھڑے ہونے کے لیے زمین کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ہمارے قدموں کے نیچے پیدا فرما دیا ہمیں کھانے کے لیے غذا کی ضرورت تھی تو اسی زمین کے اوپر ہمارے لیے بے شمار غذا کو مہیا فرما دیا اس کے بعد پینے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت تھی پانی کے بغیر ہم چند لمحات سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکتے تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو بھی اسی زمین میں پوشیدہ کر دیا جسے ہم اپنی محنتوں کے ذریعہ حاصل کیا کرتے ہیں حضرات گرامی لیکن ایک چیز ہوا اور ہوا ایک ایسی چیز ہے جو کھانے
اور پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے. ہوا کے بغیر ہم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے, ہوا کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ہمارے قدموں کے نیچے پیدا نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ہم سے چند فیٹ کے فاصلے پر پیدا نہیں فرمایا یا چند گز کی دوری پر پیدا نہیں فرمایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ہمارے ناک کے قریب پیدا فرما دیا کہ جب بھی ہمارا نظام تنفس ہوا کی ضرورت کو محسوس کرے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو, صرف ہم سانس لے لیں تو یہ ہوا ہمارے لیے افزودگی حیات کا سبب بن جائے. ہوا اتنی ضروری تھی. اب میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں پیارے, انسانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ہمارے ناک کے قریب فرما دیا, اور ایمانی زندگی کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو نبی کو ہمارے جان سے بھی زیادہ قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مسلمانوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ہوا دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے, نبی دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے. تو جن کے دلوں میں محبت رسول نہیں ہے, جن کے نفس کے قریب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نہیں ہے, وہ طرح طرح کی رسول کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو, ابھی ایک دو روز پہلے کی بات ہے, کوا کھا کھا کر ان خبیصوں نے اولیاء اکرام بزرگان دین اللہ کے پیارے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اور میرے بزرگوں دوستو, مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا. اس جلسے میں دیکھو ایک عقیل بابا نکلے, ان لوگوں نے ایسا کیا ویسا کیا. اس کے تعلق سے انشاءاللہ ان کے چہلم کے موقع پر میں گفتگو کروں گا, کیونکہ میں آپ حضرات جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں تو میں کچھ قیمتی باتیں آپ لوگوں کے پردے سماعت میں ڈالنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں دوستو, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہوا دور ہو جائے تو انسان, یہ ہوا دور ہو جائے تو انسان بے جان ہو جایا کرتا ہے, نبی دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے. نبی کی ضرورت انسانی زندگی کے لیے بے پناہ ہے, ایمان کے لیے بے پناہ ضروری ہے, عقیدے کے لیے بے پناہ ضروری ہے. حضرات گرامی, نبی کا رشتہ ہماری زندگی سے کیا ہے, نبی کا تعلق ہماری زندگی سے کیا ہے, اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہو, اسے جاننا چاہتے ہو تو آپ اپنی زندگی کو دیکھو, آپ اپنی حیات کو دیکھو, اور کیفیت حیات پر غور کرو. دیکھیے نا, ہماری ہم دو چیزوں کے مجموعہ ہیں, جسم اور روح. ایک چیز تو نظر آتی ہے لیکن ایک چیز نظر نہیں آتی ہے. لیکن پیاری, یوں تو ہمیں تقسیم کرنے والے بہت سے چیزوں کا مجموعہ کہتے ہیں. ارے زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب, اور موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. لیکن پیارے, اگر آپ صرف بادیوں نظر سے دیکھنا چاہیں, ہر فرد کا مشاہدہ کرنا چاہیں, ہر فرد کے نگاہ کی باتیں کریں, ہر فرد کی اعتبار نگاہ کی بات کریں, تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کو ہم جسم کہتے ہیں, ایک کو ہم روح کہتے ہیں. ہم جسم اور روح کے مجموعہ ہیں پیارے, لیکن جسم تو نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی ہے. ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کتنا موٹا ہے, یہ آدمی کتنا پتلا ہے, یہ آدمی کتنا لمبا ہے, یہ آدمی کتنا چھوٹا ہے, یہ آدمی کتنا صحت مند ہے. میرے بزرگوں, یہ تو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ روح ہے وہ کیسی ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آتی. صحت مند جسم کے اندر جو پوشیدہ روح ہے وہ بیمار ہے یا صحت مند ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آتی. لیکن پیاری, یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جو نظر نہیں آ رہی ہے وہی سب کچھ ہے. جس میں نظر آ رہا ہے, جس میں کچھ بھی نہیں ہے, روح نظر نہیں آ رہی ہے, روح ہی سب کچھ ہے. آپ نے ایک انسان کو چند انسانوں کے کاندھے پر سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا. کبھی آپ نے ان لے جانے سے والے سے پوچھا, ہماری سے تم کہاں لے جا رہے ہو؟ ارے یہ کل ہماری محفلوں کی زینت تھا, یہ کل ہمارے ساتھ کہکا لگایا کرتا تھا, یہ کل ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا, یہ کل ہماری محفل کی رونق تھا. آج یہ خاموش ہو گیا ہے تو تم اسے شہر خاموشہ میں لے جا رہے ہو. آج یہ مر گیا ہے تو آج تم اسے قبرستان لے جا رہے ہو, اسے تم ہمارے آبادی سے دور کر رہے ہو. نہ
ले जाओ, इसे हमारे आबादी से दो, इसे हमारे करीब रहने दो, हमारे साथ रहने दो, हम इसके साथ वैसा ही जिंदगी गुजारेंगे जैसा हम माजी में गुजारा करते थे। तो दुनिया आपको पागल कहेगी, आपको दीवाना कहेगी, आपके ज़हनी हालत पर शक किया जाएगा, इसलिए कि ये मर चुका है, इसे शहर खामोशा में ही ले जाया जाएगा। ये मर चुका है, इसे कब्रिस्तान में ही बसाया जाएगा। जब तक जिस्म के अंदर रूह मौजूद थी उस वक्त तक ये हमारे साथ रहता था, हमारे साथ तफरीक किया करता था, हमारे साथ बातें किया करता था, हमारे साथ कहका लगाया करता था, हमारी महफिलों की रौनक था। अब जिसमें से रूह निकल चुकी है इसलिए इसे कब्रिस्तान में ही बसाया जाएगा, इसे शहर खामोशा में ही ले जाया जाएगा। मालूम क्या हुआ प्यारे कि असले जिस्म नहीं है, असले रूह है। जिसमें से रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं होती है, जिस्म को कीड़े मकोड़े हवा के हवाले हो जाते हैं। ऐसे जिस्म को 10 मन मिट्टी के अंदर दांत दिया जाता है, घर में रखने के काबिल नहीं समझा जाता है, माशरे में रहने के लायक नहीं समझा जाता है। अजीज से अजीज बेटा, अजीज से अजीज बाप उसे जो है अकीदत और एहतराम की नजर से नहीं देखेगा। जब तक जिस्म के अंदर रूह मौजूद होती है उस वक्त तक इंसान का ताल्लुक उससे बरकरार रहता है। जिसमें से रूह निकल जाती है इंसान अपने ताल्लुकात की बेसात को समेट लेता है, अपने ताल्लुकात की चादर को समेट लेता है, अपने ताल्लुकात की रजा को समझ लेता है, अपनी मोहब्बतों के रिश्ते को तोड़ लेता है, अपने ही बाप को कांधे पर सवार करके कब्रिस्तान पहुंचा आता है, अपने ही नूरे नजर को जमीन के हवाले कर देता है, अपने ही लगते जिगर को खाक के सुपुर्द कर देता है, अपने ही नूरे नजर को आंखों से दूर कर देता है। इसलिए प्यारे कि जिसमें से रूह निकल चुकी है, जिसमें से जब रूह निकल जाए तो जिसमें से की कोई हैसियत नहीं हुआ करती है, ऐसे जिस्म को बेकार समझा जाता है। हज़रात गिरामी, अब जरा गौर करो कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है, जिस्म और रूह। जिस्म तो नजर आता है लेकिन रूह नजर नहीं आती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मजहब अता फरमाया है वो भी दो चीजों का मजमुआ है। एक को हम अमल कहते हैं, एक को हम अकीदा कहते हैं। अमल तो नजर आता है लेकिन अकीदा नजर नहीं आता। आप देख रहे हो ये इंसान नमाज पढ़ रहा है, नजर आता है, कयाम कर रहा है, नजर आता है, रुकू कर रहा है, नजर आता है, सजदा कर रहा है, नजर आता है, इबादत कर रहा है, नजर आता है, कुरान की तिलावत कर रहा है, नजर आता है, तस्बीह और तहलील कर रहा है, नजर आता है, हज करने जा रहा है, नजर आता है, सदका और खैरात दे रहा है, नजर आता है। लेकिन इससे अपने खुदा से क्या ताल्लुक है ये नजर नहीं आता। इसे खुदा की वहदानियत पर कितना पुख्ता यकीन है यह नजर नहीं आता। इससे नबी से क्या ताल्लुक है यह नजर नहीं आता। आखिरत के ताल्लुक से इसे कितना महकम यकीन है यह नजर नहीं आता। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ प्यारे कि अमल तो नजर आता है लेकिन रूह नजर नहीं आती है। हज़रात गिरामी, आज हम अमल को संवारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अमल को निखारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी तुमने अकीदे के बात में भी सोचने की कोशिश की कि अकीदा कितना जरूरी है। अकीदा अगर कमजोर हो जाए तो अमाल खुदा की बारगाह में कबूल नहीं किए जाते हैं। अकीदे की बुनियाद पर अमाल कबूल हुआ करते हैं। अकीदा असले है, अमल फरा है। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत हर दौर में अकीदे पर जोर देते हैं कि इसके बगैर अमल को नाकारा समझा जाता है, बेकार समझा जाता है, मूलता समझा जाता है, अमल की कोई हैसियत नहीं होती है, जिंदा नहीं समझा जाता। और इस अमल और अकीदे की बहस को मैं आगे बढ़ाऊं लेकिन किसी फिक्री बुनियाद पर नहीं, किसी फलसफा की बुनियाद पर नहीं। इसलिए प्यारे के फिक्र बयान करने के लिए जागता हुआ दिमाग होना चाहिए और फलसफा बयान करने के लिए जागता हुआ मजमा होना चाहिए। इसलिए आज मैं किसी फिक्रे और किसी फलसफे की बात नहीं करूंगा बल्कि जिंदगी के दो दो और चार चार करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे महसूसात भी, तुम्हारे महसूसात भी, रोजमर्रा की जिंदगी भी, रोजमर्रा की हयात भी। आप जिस्म को संवारने के लिए पूरी दुनिया में घूमते रहते हो, जिस्म को संवारने के लिए रातों दिन मेहनतें करते हो ताकि तुम जिस्म को संवार सको, जिस्म को आरास्ता कर सको, जिस्म को मुनव्वर कर
कर सको। जिस्म को संवारने के लिए तुम मेहनतें कर रहे हो, जिस्म को संभालने के लिए तुम मुशक्कतें उठा रहे हो, जिस्म को संभालने के लिए तुम मुशक्कतें उठा रहे हो, लेकिन कभी अकीदे को संभालने के ताल्लुक से, रूह को संभालने के ताल्लुक से भी कभी तुमने सोचा कि रूह के संभालने के ताल्लुक से कभी तुम्हें ख्याल आता है? मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अगर तुम जिस्म को संभाल रहे हो तो अकीदे को भी संभालने की कोशिश करो। इसलिए प्यारे, अकीदे पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आज दुनिया जो है रूह से खाली होती चली जा रही है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जरा गौर करो, आज दुनियावी दरसगाहों में जो है जिस्म संवारा जाता है और जामिया हनफिया गौसिया में रूह संवारी जाती है। यह दरसगाहों और खानकाहों का रिश्ता भी बड़ा अजीब है प्यारे। देखो प्यारे, ये दीनी दरसगाहों में जो इल्म दिया जाता है प्यारे, उससे जो है रूह संवारी जाती है, और जो है खानकाहों में नजर दी जाती है जिससे रूह का मुशाहिदा किया जाता है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, और सोचो, गौर करो, आज जो है तुम अमल को संभालने की कोशिश कर रहे हो। आज जो है रूह के ताल्लुक से कभी तुमने नहीं सोचा कि रूह को संभालना कितना जरूरी है। रूह पर कहूं के साथ आज हम क्या सलूक कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, जब तुम्हारा जिस्म बीमार होता है तो आप डॉक्टरों के पास जाते हो। जब जिस्म बीमार होता है तो आप तबीब के पास जाते हो। जब जिस्म बीमार होता है तो आप हकीम के पास जाते हो। जब जिस्म बीमार होता है तो आप मालिश के पास जाते हो। जब जिस्म बीमार होता है आप मुस्तरीब हो जाते हो। जब जिस्म बीमार होता है आप बेकरार हो जाते हो। जब जिस्म बीमार होता है बेचैन हो जाते हो। जब जिस्म बीमार होता है डॉक्टरों के पास जाते हो। लेकिन जब आपकी रूह बीमार होती है तब आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? जब आपकी रूह बीमार होती है तब आप किसी हकीम के पास क्यों नहीं जाते? जब आपकी रूह बीमार होती है तब आप किसी मुआलिज के पास क्यों नहीं जाते? आप कहोगे, वाह मौलाना, आप भी गजब की बात कर रहे हो मियां, क्या कभी रूह भी बीमार होती है? मैं कहूंगा हाँ, रूह भी बीमार होती है। अरे अगर जिस्म बीमार होता है तो तन्हा एक जिस्म पेवंद कब्र बनता है, लेकिन जब रूह बीमार होती है, एक रूह बीमार होती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। एक रूह बीमार होती है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। एक रूह बीमार होती है, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है। इसलिए प्यारे, जब जिस्म बीमार हो तो आप डॉक्टरों के पास जाओ, और जब रूह बीमार हो तो फौरन होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। कहीं तुम्हारे घर की बीमार रूह, तुम्हारे माशरे की बीमार रूह, तुम्हारे खानदान की बीमार रूह, तुम्हारे सोसाइटी की बीमार रूह कहीं तुम्हें तबाह बर्बाद न कर दे। हजरात गिरामी, देखो, जब जिस्म बीमार होता है तो अच्छी ग़िज़ा बुरी लगने लगती है। जब जिस्म बीमार होता है तो अच्छा खाना बुरा लगने लगता है। जब जिस्म बीमार होता है अच्छा पानी बुरा लगने लगता है। जब जिस्म बीमार होता है इतने की खुशबू भी बोझल सी महसूस होने लगती है। पता क्या चला प्यारे कि जब जिस्म बीमार होता है तो अच्छी ग़िज़ा बुरी लगने लगती है, और जब दिल बीमार होता है तो हक बात कड़वी लगने लगती है। जब जिस इंसान का जिस्म बीमार होता है, जब रूह बीमार होती है प्यारे, तो उस वक्त जो है सिरात मुस्तकीम के रास्ता चलने के बजाय बातिल का रास्ता इख्तियार करने लगता है। जब इंसान की रूह बीमार होती है तो वफादार मुस्तफा बनने के बजाय गद्दार मुस्तफा बन जाता है। जब गद्दार मुस्तफा इंसान बन रहा है तो रूह बीमार है। जब रूह बीमार होती है तो हलाल कमाई खाना शुरू कर देता है। जब रूह बीमार होती है तो वो जो है हराम कमाई खाने लगता है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब जिस्म बीमार हो तो आप डॉक्टरों के पास जाओ। जब जिस्म बीमार हो तो आप तबीबों के पास जाओ। जब जिस्म बीमार हो तो आप हकीमों के पास जाओ। लेकिन जब आपकी रूह बीमार होगी तब आप कहाँ जाओगे? तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, और जब रूह बीमार हो तो गुंबदे खसरा के छांव में आ जाओ, की बारगाह में आ जाओ, अनीसे बेकसा की बारगाह में आ जाओ। एक नौजवान मजमा से उठा और उठकर कहता है, वाह मौलाना, आप बीमार रूह लेकर ये जो है लम्ही बनारस में है और तुमने जो है इतना दूर का पता बता दिया है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये तो सच है प्यारे, मदीना हमसे दूर जरूर है लेकिन रसूल कायनात हमसे दूर नहीं है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों के
के जान से भी ज्यादा करीब हैं। हजरात गिरामी, नफ्स के माना रूह के भी होते हैं। रूह के करीब कर दिया नबी करीब को कि जब भी तुम्हारी रूह पुकारेगी, जब भी तुम्हारी रूह मुस्तरीब होगी, जब भी तुम्हारी रूह बेचैन होगी, वो सुनेंगे। बस पुकारने के लिए टूटे हुए दिल की जरूरत है। टूटे हुए दिल से रसूल कायनात को पुकारोगे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जरूर तुम्हारे दिल की पुकार को सुनेंगे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। हेलो, हाँ, ये नौजवान है या बच्चे हैं, उछल रहे हैं एक और माशाल्लाह। आपकी ख्वाहिशों का एहतराम किया जाएगा, मगर आपके सब मेहमान हैं, लिहाजा आप नूरानी सल्लमों को सुन रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चे